कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वो हर सुबह दाना लेने जाती और शाम होने से पहले अपना घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा मुझे सेब खाने हैं, आप मुझे सेब लाकर दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गुड़िया बेटा, ये आप क्या बोल रही हो? आप तो जानती हो ना अभी सेब कितने महंगे बिक रहे हैं और मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, तो मैं आपके लिए सेब कैसे लाऊंगी? हमारे पास अनाज के दाने रखे हैं ना, आप उसे खा लो। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सेब चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। गुड़िया चिड़िया तो बहुत जिद्दी थी। वो जो एक बार ठान लेती तो उसे वो हर कीमत पर चाहिए होता। हे भगवान, अब मैं सेब कैसे लाऊं? ना ही आसपास कोई सेब का पेड़ है, ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपना घर से बाहर निकलती है। रानो चिड़िया जंगल की तरफ सेब ढूंढने जाने लगती है। कुछ दूर जाने पर रानो चिड़िया को एक बकरी दिखाई देती है जिसके पैर पर बहुत चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो बकरी चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो बकरी मदद के लिए पुकार रही थी। उस बकरी को घायल देखकर रानो को उस पर बहुत तरस आता है। बेचारी बकरी, उसे कितनी चोट लगी है, मुझे उस बकरी की मदद करनी चाहिए। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया उस बकरी के पास जाने का सोचती है और उस बकरी के पास चली जाती है। वो बकरी रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, चिड़िया मेरी मदद करो, मेरे पैरों में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बकरी जी, आप कुछ देर यहाँ रुके, मैं अभी आपके लिए पट्टी और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुँचकर रानो चिड़िया दवाइयाँ और पट्टी ले लेती है और वापस जंगल में उस बकरी के पास चली जाती है। बकरी जी, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन पट्टी कर देने से आपका घाव जल्द ही भर जाएगा और आप पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है चिड़िया, तुम पट्टी कर दो। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस बकरी की पट्टी कर देती है और कुछ ही देर में वो बकरी चलने लगती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ही खुश होती है। तभी वो बकरी रानो से कहती है, रानो चिड़िया, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। यदि आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं कुछ ही दिनों बाद मर जाती। तुमने जितनी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। नहीं बकरी जी, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब आप चले। जब तक आपके घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस बकरी को अपना साथ अपने घर ले जाती है और उस बकरी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, जिसके कारण उस बकरी का घाव कुछ ही दिनों में भर जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी का मौसम भी आ जाता है। गर्मी से बचने के लिए जंगल में रहने वाले कालू कौवा गोरी कौवी ने एक स्विमिंग पूल भी बना लिया था। एक दिन जब गुड़िया चिड़िया घूमने के लिए बाहर जाती है, तब गुड़िया को वो स्विमिंग पूल दिखाई देता है। ये स्विमिंग पूल कितना अच्छा है, इसमें नहाने में तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, अकेले नहाने में मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह यहाँ पर ही नहाने के लिए आ जाऊंगी। ऐसे सोचकर गुड़िया जंगल में घूमने लगती है। जब शाम होती है तब गुड़िया चिड़िया अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचकर गुड़िया खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया सीधे स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। स्विमिंग पूल में कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा नहा रहा था। तभी गुड़िया उससे जाकर बोलती है, जग्गू दोस्त, मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं। हाँ गुड़िया दोस्त, आ जाओ, हम दोनों मिलके नहाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जिसके बाद गुड़िया स्विमिंग पूल पर छलांग लगाती है और वो दोनों मजे से नहाते हैं। तभी दूसरी तरफ कालू कौवा बोलता है, घर में कितनी गर्मी है, बाहर की तरफ चलता हूँ, बाहर जरूर हवा चल रही होगी। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ पर जाकर बैठता है। तभी कालू कौवा अपने स्विमिंग पूल में गुड़िया को नहाते हुए देखता है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है। कालू कौवा गुस्से में अपने स्विमिंग पूल के पास जाता है और बोलता है, ए चिड़िया की बच्ची, चल भाग यहाँ से, मेरे पूरे स्विमिंग पूल को गंदा कर दिया। ये मुफ्त का स्विमिंग पूल नहीं है जो कोई भी ऐरा गैरा गरीब पक्षी आकर इसमें नहाकर चला जाए। बस कालू अंकल, हो गया, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बाहर आती हूँ। तेरी माँ का स्विमिंग पूल है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कालू कौवे के ऐसा बोलने पर भी गुड़िया वहाँ से नहीं जाती। वो स्विमिंग पूल में ही मस्ती कर रही होती है। तभी कालू कौवा गुस्से में स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और गुड़िया को पकड़कर बाहर निकालता है और उसकी खूब पिटाई करता है। तब गुड़िया चिड़िया रोते हुए अपने घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। मम्मा, मैं स्विमिंग पूल में नहा रही थी कि तभी कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा। बेटा, इसमें तो आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। हाँ मम्मा, इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आप मेरे लिए भी एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। जब गुड़िया ऐसा बोलती है तब रानो चिड़िया तो अपना सिर पकड़ लेती है। तभी वो बकरी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, रानो, मैं जादुई बकरी हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो जादुई बकरी अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालने लग जाती है और बहुत सारे सोने के सिक्के वो रानो चिड़िया को दे देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है।
जिसके बाद वो बकरी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो, चिड़िया और गुड़िया उन सोनों के सिक्के को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया उन सोनों के सिक्कों में से कुछ सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए एक स्विमिंग पूल बना लेती है। जिसके बाद गुड़िया उस स्विमिंग पूल में खुशी खुशी नहाती और मस्ती करती और उसके साथ जंगल के और भी पक्षी उनके स्विमिंग पूल का आनंद लेते। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से जंगल में पानी का भाव बहुत बढ़ जाता है। वहीं गोरी कौवी और कालू कौवे की स्विमिंग पूल की तरफ एक तेज पानी की लहर आती, जिसकी वजह से उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है, जिसे देख कौवे का परिवार बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना